Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna समस्त आत्मा रही बाह्य शरीर आम देखुचे किंतु आत्मार उपस्थिति हेतु शरीर क्रियाशील होतेबे व्यक्तिर मृत्यु होची आत्मा शरीर त्याग कर चली जाऊँच से तार मृत्यु हो जाऊँ शरीर मृत हो जाऊँ तेणु आम सब समय भावुचे आम ये शरीर किंतु प्रकृत पक्षे आम शरीर नुह आम हूँ दिव्य आत्मा ए शरीर हूँ आत्मार पोशाक परी आम जपरी शरीर को आवृत करने पोशाक धारण कर वस्त्र धारण कर तेणु ये शरीर आत्मार वस्त्र परी जिते आमर वस्त्र पुराणा हो जाऊँ आम कौन करुचे वस्त्र परिवर्तन करुचे शरीर पुराणा हो गले आत्मा ए शरीर परिवर्तन कर अन्य शरीर प्रवेश कर तेणु आत्मार उपस्थिति हेतु शरीर क्रियाशील हो आम कथा कही पारुचे खाई पारुचे बुली पारुचे शुणी पारुचे देखी पारुचे ये सब आत्मार उपस्थिति हेतु जदि यही मुहूर्त आत्मा चली जाए शरीर त्याग करी आम किसी कर शरीर निस्तेज जाए तेणु से आत्मा सहित परमात्मा भगवान मध्य आम शरीर रही जपरी उदाहरण दि जाइए जे गोटे वृक्ष दुईटी पक्षी बस गोटे पक्षी वृक्षर फल खाऊ आ गोटे पक्षी केवल देखुच से किसी करूनी ठीक सेहीपरि ये आत्मा रूपी पक्षी ए शरीर रूपी वृक्षर बसी निजर कर्म फल को भक्षण करुच भोग करुच आम पूर्व जन्म मानक जो सब कर्म करिचे पाप हो पुण्य कर्म तार फल आम भोग करुचे शरीर माध्यम तेणु आत्मा रूपी पक्षी कर्म फल को भक्षण करुचे किंतु परमात्मा रूपी पक्षी केवल देखुन से किसी करूना तेणु परमात्मा कार्य कौन ना उपद्रष्टा अनुमंता उपद्रष्टा माने से केवल देखिए ये आत्मा शरीर माध्यम कौन करुच तेणु आमर समस्त कर्मर साक्षी होती परमात्मा आम जिते पुण्य कार्य करुचे जिते पाप कार्य करुचे आम अनेक समय भावु मु पाप कार्य कली कहीं देखी ना मु दंड पाइबे परमात्मा आम हृदय बसी से सब जानते उपद्रष्टा से देखुं आम जो मन मध्य चिंता करुचे से जानुंट अंतर्जामी तेणु आम भगवान को ठकी पार तेणु से उपद्रष्टा एवं अनुमंता भगवान देखुंट आमर कार्यकलाप को साक्षी रही एवं से अनुमति नदेले आम किसी कर भगवान अनुमति बिना बिना गोटे पत्र हली पार ताहले कई कई कहते ठीक अच्छे भगवान तो अनुमति देले आम पाप कर्म कलु आम कहीं से दंड भोग करूँ किंतु भगवान परमात्मा रूप में आ गोटे काम कर जो कौन से पाप कर्म करने इच्छा करुचे मन मध्य प्रथम आम इच्छा करुचे तापर आम योजना करुचे तापर आम योजना को क्रियान्वयन करुचे तेणु आम जो इच्छा करुचे कौन से पाप कार्य करने परमात्मा आम हृदय रही आमको से सचेत कर यहाँ पाप कार्य यहाँ करना किंतु आमर भोग प्रवृत्ति एत प्रबल जे आम परमात्मा से उपदेश को शुणु आम आमर योजना कर चल तेणु भगवान से कहते ठीक अच्छे तुम्हें कर किंतु तुम कर्मर फल तुम्हें भोग कर मो ड्यूटी मुझे करदेली
तुमको सचेत करवा कथा मुझे करदेली तुम यदि न शुण तुम्हें तार कर्मर फल भोग कर आसी साक्षी रही से आम जिते सब पाप एवं पुण्य फल कर्म करुचे तार साक्षी परमात्मा रही तेणु आम सबूर हिसाब से रखिंट आम केते पाप कर्म केते जन्म करे तार फल से निश्चित कर आमको भोग करने पड़ो अनेक समय लोक मैंने जो कष्ट भोग करती दुख भोग करती से भगवान को दोष दिखती एथर भगवान किसी करार नहीं आम निजर कर्मफल आम निजे भोग करुचे तेणु आमर दुख पाई आम निजे दायी कहीं दायी नुह तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थं कुरु केशव के राजन जो भगवान सर्वात्मना समस्त आत्मा स्वरूप तेणु से भगवान को तुम्हें हृदय रे धारण कर अर्थात तुम्हें सचेतन हो जे भगवान मोर हृदय रे बसंती एवं से सब देखुं उपद्रष्टा अनुमंता समस्त हृदय रे भगवान रही यदि एपरी ज्ञान है व्यक्तिर जे समस्त हृदय रे से भगवान को देखुच ताहले तार जीवन रे संसिद्धि को से प्राप्त है से सिद्धि को प्राप्त है म्रियमाण ही अवहित तत्व जासी परांगति तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते एपरिक म्रियमाण व्यक्ति जार मृत्यु अति निकट रे जे मरिया को जाउछ सेपरी व्यक्ति मध्य यदि भगवान को स्मरण करियो से यदि कृष्ण चेतनशील हो म्रियमाण ही अवहित तत्व जासी परांग मृत्यु मुखरे पड़ी व्यक्ति मध्य यदि भगवान को स्मरण करियो ताल से परम गति श्रेष्ठ गति को लाभ करे श्रेष्ठ गति कहले कौन ना साधारण भाव में आम भावु जे श्रेष्ठ गति माने स्वर्ग गति तेणु कहार मृत्यु है आम तुरंत कही था तार स्वर्गवास हो आम निमंत्रण पत्र लिखि दो स्वर्गवास किंतु आम प्रकृत पक्ष जाने तार स्वर्गवास है कि नरकवास है आ स्वर्गवासटा परम गति नुह जेहेतु आमर कौन सी धारणा नहीं जे स्वर्ग ठार आ किसी अधिक श्रेष्ठ गति अच्छी बोली तेणु आम भावु जे स्वर्गवासटा श्रेष्ठ गति जदिओ जने पुण्य कर्म करी स्वर्ग को प्राप्त हो पारे किछिटा स्वर्ग सुख लाभ करि पारे किंतु स्वर्ग रे से सबुदिन पे रही परिबा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशंति जेतले पुण्य क्षीण हो सेतले पुण्य ताकू मर्त्य लोक आसिया पड़ो तेणु स्वर्ग गति केबे श्रेष्ठ गति ही न पारे कारण से जने स्थायी भाव में रही पार किंतु जितेबाला भगवान कर धाम को जने जीव वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन धाम सेठारु व्यक्तिर आ भौतिक संसार रे पतन हेबनी से भगवान कहते जे मृत्यु समय जे मत स्मरण करी शरीर त्याग कर मृत्यु पर से मो निकट को आसो मोर धाम को प्राप्त तार भौतिक संसार पुनर्जन्म हेबनी पुनर्जन्म हबार अर्थ भौतिक संसार में बारंबार से दुख कष्ट भोग कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन तेणु जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट आम बारंबार भोग करवा जिते थर आम जन्म आम रखिपर तेणु आम यदि मुक्त हो गले जन्म मृत्युर चक्रु
भगवान के धाम को प्राप्त हेले ताहले हमको दुख कष्ट भोग करने को पड़ो। आम नित्य आनंद जो आनंद आम खोजुचे भौतिक संसार से आम योजना करुचे किंतु आम प्राप्त हो पारे कारण आम जाने प्रकृत आनंद प्राप्तिर मार्ग कौन। तेणु जो जड़े भगवान का भक्त हम आ मृत्यु समय भगवान को स्मरण कर शरीर त्याग कर से नित्य आनंदमय धाम भगवान का धाम को प्राप्त तार भौतिक संसार पुनर्जन्म हो। तेणु जो शुकदेव गोस्वामी एक कथा कही सारी तापर वर्णना कर प्रथम परीक्षित महाराज प्रश्न था तार उत्तर देदेले जे भगवान कृष्ण को जदि जड़े हृदय धारण करी सचेतन हम एवं तांको स्मरण कर सब समय ताहले मृत्यु समय स्मरण कर से भगवत धाम को प्राप्त हो। किंतु संसार रे देखा जाए जे अनेक लोक ये ज्ञान से मानकर न थाए तेणु से संसार दुख कष्ट मुक्त पाई विभिन्न देवादेवी मानकर उपासना करता निजर कामना पूर्ण करने आमर सब अनंत कामना रही भौतिक कामना आमर धन दरकार जन दरकार भौतिक सुख दरकार विभिन्न कामना रही तेणु से लोक मैंने विभिन्न देवादेवी मान निकट को जाई कारण से मैंने भावती जे को देवी बा को देवता अति शीघ्र मोर कामना को पूर्ण करें से अनेक समय देखा जाए शिव मंदिर बेस भिड़ हुए कारण शिव होती आशुतोष से शीघ्र संतुष्ट हो जाती। तेरे भगवान श्रीकृष्ण कहते जो मैंने देवता मानकर उपासना करती से माने प्रकृत पक्षे देवता मान का माध्यम मोर ही उपासना करती कारण मुझे समस्त मूल अहं आदि ही देवानाम मुझे समस्त देवता मानकर मूल किंतु एक कथा कही सारा पर समस्त देवता मानकर पूजा करने द्वारा मोर ही पूजा कर पुणी कहते किंतु सेमानकर पूजा अविधि पूर्वक ता विधि पूर्वक नुहे कहीं ना भगवान कृष्ण जेहेतु समस्त देवता मानकर मूल 33 कोटी देवता रही तेणु समस्त मूल होता हेतु समस्त प्रकृत पक्षे समस्त देवता माने भगवान कृष्ण ठारू शक्ति प्राप्त होती देवता मानकर निजस्व शक्ति नहीं से माने भगवान ठारू शक्ति प्राप्त होती आम जो देवता मानकर उपासना करुचे तेणु भगवान जदि शक्ति देवे से आम उपर कृपा करेंगे ता ना आम उपर कृपा करें तेरे भगवान कृष्ण कहते जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता किंतु जो मैंने देवता मानकर पूजा कर भक्त से माने देवलोक को जीवे मृत्यु पर जो मैंने पितृपुरुषंकर पूजा कर पितृलोक को जीवे किंतु जो मैंने मोर पूजा कर मो निकट को आस अनेक समय लोक मैंने कहते तुम्हें जार पूजा करो सब एका कथा भगवान कृष्ण ये मत को समर्थन करूना आम जार पूजा करवा से अनुसार फल प्राप्त हो एवं आमे जदि कौन सी भौतिक कामना नहीं कौन सी देवादेवी निकट को जाऊे प्राय अधिकांश लोक मंदिर को आसती भौतिक कामना नहीं
तेबे ये सब भौतिक काम नहीं आम जो मंदिर को आसू जदि आमर भौतिक कामना पूर्ण हो गला किंतु से भौतिक कामना पूर्ण हुआ पर आम आउ कौन किसी इच्छा करवानी आउ कामना करवानी आम पुणी कामना उत्पन्न कारण कामनार अंत ना आ व्यक्ति सब समय असंतुष्ट रह व्यक्ति निकट में जब मोटरसाइकेल अच्छी से कह मोर गोटे कार दरकार जब कार अच्छे से कह ना मोर गोटे भल कार दरकार कामना सब समय रही गोटे पर गोटे जन्म नौ कामना तार अंत ना तेणु आम केते थर केते वर्ष केते जीवन धरी देवता मान पाक दौड़ा आम कामनार पूर्णता कारण अनंत कामना तेणु अनंत कामना को पूर्ण करने आमको देवता मान पाक जावाक पड़ो एवं से कामना हूँ अस्थायी से अल्प समय पर ये कामनार पूर्ति आमर समस्यार स्थायी समाधान न कौन से देवता आमर कर्म फल को काटि पारे आमे जो पाप पुण्य कर्म करुचे तार फल भोग करुचे कौन से देवता आमर कर्म फल को काटि पारे तांकर से शक्ति नहीं केवल भगवान कृष्ण ही कर्म फल को बदल पारे कारण कर्म फल अनुसार आम जो सुख एवं दुख भोग करुचे संसार भगवान कृष्ण चाहिए ताकू परिवर्तन कर दे पारे जेपरी उदाहरण दिया जाए जे जड़े व्यक्ति अपराध करुच्ची एवं कोर्ट द्वारा दंडित हो से व्यक्ति को 20 वर्ष जेल हो गला कोर्ट द्वारा ताकू कहीं परिवर्तन कर पारे कोर्ट आदेश देला माने ताकू भोग करने पड़ो जेल दंड किंतु जड़े व्यक्ति परिवर्तन कर पारे किए जदि देशर प्रेसिडेंट आसंती जेल विजिट करने जदि से आदेश देवे जे व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाए ताहले से मुक्त हो जाए ठीक सही परी आमे समस्त आम निज निजर कर्म फल भोग करुचे जमराज होती सुप्रीम जज से कर्म फल अनुसार दंड देदेले किंतु भगवान कृष्ण होती राष्ट्रपति से समस्त मुख्य से चाहिए ये सब कर्मफल को काटिदे से सुखदेव गोस्वामी श्लोक कहते पूर्ववर्ती श्लोक मैंने कहते जार ये कामना अच्छी से ये देवता पाक जापर जार ये कामना अच्छी से ये देवता पाक जापर तापर ये श्लोक कहते अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदार तेणु जनकर किसी कामना थाउ सर्व काम सब प्रकार कामना थाउ बा अकाम कौन से कामना न था जने कर सब प्रकार कामना थाउ बा कौन से प्रकार कामना न था से व्यक्ति को कौन करवा आवश्यक अकाम सर्व काम बा मुख्य काम आ जदि जने मोक्ष चाहूँ मुक्ति चाहूँ भौतिक बंधन से मुक्ति चाहूँ मुक्ति काम अकामी सर्वकामी मुक्तिकामी अकामी माने जार कौन सी कामना नहीं सर्वकामी माने जार सब प्रकार कामना अच्छी आ मुक्तिकामी जे मुक्ति चाहूँ भौतिक बंधन
तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते उदारधि से व्यक्ति उदार भावापूर्ण हो, भावापन्न हो। उदार भावापन्न ही कहीं उदार भावापन्न कथा कहते अनेक समय देखा जाए लोक मैंने जदि देवी देवता पूजा कर पूजा छाड़िया से नाराज से माने भावती जदि मुझे देवता बा देवी पूजा कर छाड़ी दिए आ कृष्ण पूजा करे ताहले से देवी मो ऊपर क्रोध प्रकाश करेंगे मोर किसी अमंगल हो तेणु से माने तांकर पूजा छाड़ी कृष्ण को पूजा करने भय करता से उदार शब्द व्यवहार कर सुखदेव गोस्वामी जाने उदार भावापन्न हो जे प्रकृत तत्व कौन बुझिब जने जे संसार किपरि चली संसार स्रष्टा किए स्रष्टा आदेश रे देवता माने सब विभिन्न दायित्व नहीं 33 कोटी देवता एम सब गोटे गोटे विभागर दायित्व नहीं इंद्र वर्षार दायित्व नहीं जलसेचन विभाग कुबेर से ट्रेजरर कौन अर्थ विभाग तेणु सब वायु सूर्य विद्युत विभाग सब रही समस्त दायित्व रही आने सब दायित्व क्या प्राप्त होती भगवान तेणु ब्रह्मा शिव इंद्र जिते सब देवता अच्छा समस्ते कृष्ण आराधना कर थरे पार्वती पचारे शिव कल संसार में विभिन्न प्रकार सब आराधना अच्छी लोक पूजा कर विभिन्न देवादेवी किंतु प्रकृत पक्षे कहार पूजा श्रेष्ठ पार्वती शिव को पचार आ शिव होती परम वैष्णव भगवान परम भक्त तेणु शिवजी कहते आराधना सर्वेशा विष्णु आराधना परम तेणु शिवजी कहते जे हे देवी समस्त प्रकार आराधना पूजा मध्य भगवान विष्णु पूजा होची सर्वश्रेष्ठ पूजा सेठी शिव कौन सी देवता पूजा बा निजर पूजा कथा कहना जदि शिव पूजा श्रेष्ठ होता कि दुर्गा पूजा श्रेष्ठ होता अन्य देवादेवी पूजा श्रेष्ठ होता शिव कही से कथा निजे दुर्गा देवी पचार शिव को प्रश्न तेणु शिव कहते जे समस्त आराधना मध्य पूजा मध्य भगवान विष्णु पूजा होची सर्वोत्तम पुणी कहते तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम कहते हे देवी भगवान विष्णु पूजा ठार आ गोटे पूजा होची आहरी अधिक श्रेष्ठ कहार पूजा ना तदीयान भगवान विष्णु जो मैंने निज जन तदीय निज लोक अर्थात भक्त भगवान जो मैंने भक्त तांकर पूजा भगवान के पूजा ठार श्रेष्ठ एक कथा शिव कहते तेणु ये उदारधि शब्दर प्रयोग कर सुखदेव गोस्वामी जे व्यक्ति भयभीत हवा उचित नुहे जदि से दुर्गा पूजा कर छाड़ी जदि कृष्ण पूजा करे कारण दुर्गा निजे होती कृष्ण भक्त विष्णु भक्त तेणु भगवान होती समस्त प्रभु तेणु जे सेवक
से यदि देखिब प्रभुंकर पूजा कहीं करुच्ची ताहले से केबे क्रोध प्रकाश करबनी तांको ऊपर, से कृपा कर। तेणु समस्त देवता मान को आमे सम्मान प्रदर्शन करवा, कहार असम्मान करवानी, समस्त को प्रणाम करवा, समस्त कृपा प्रार्थना करवा, तांकर भक्ति मागिबा, कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, समस्त देवता मान आ से माने आनंद प्रदान करिवे। किंतु आमे पूजा करवा एवं भक्ति करवा कहार, कृष्ण। तेणु से कथा ये सुखदेव गोस्वामी कहते भागवत कि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परम। तेणु जनकर किसी कामना थाउ बा न थाउ बा से मुक्ति कामी ही थाउ, जहाँ हेले मध्य से यदि उदार भाव संपन्न होइथिबो ताहले से तीव्र भक्ति योग द्वारा परम पुरुष भगवान कर सेवा करिबो, तांकर पूजा करिबो। तीव्र भक्ति योग कहले कौन? भक्ति 9 प्रकार रही जहाँकि श्रीमद भागवत वर्णना कराई। 9 प्रकार भक्ति: श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्य, सख्य आत्म निवेदन। ये 9 प्रकार भक्तिर विधि रही। श्रवण अर्थात भक्तमान गहने रे भक्तमान मुखरु भगवान कर कथा श्रवण करवा, ये हूँ भक्तिर अंग। तेणु साधु संगरे अर्थात भक्तमान संगरे भक्तमान मुखरु भगवान कर कथा श्रवण, ये बहुत आवश्यक। आमे जिते अधिक भगवान कर कथा भक्त मुखरु श्रवण करवा सेते अधिक आमे शुद्ध हवा एवं भगवान कृष्ण के प्रति आमर श्रद्धा उत्पन्न, विश्वास उत्पन्न। एवं आम जो श्रवण करवा तापर हूँ कीर्तन। तेणु आम समस्त एकत्रित ही भगवान का नाम संकीर्तन करिपरिबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेणु आम एकत्रित ही नाम संकीर्तन करिपरिबा। आदि आम एकाकी अच्छे आम जपमाला द्वारा भगवान का नाम जप करिपरिबा। ता सहित आम जहाँ श्रवण करें भगवान के संबंध में आम अन्न को बतई पारिबा, से मध्यम कीर्तन। तापर कहते स्मरण। आम श्रवण हे तो घंटे कर 2 घंटा श्रवण कले बा कीर्तन आम हे तो घंटे 2 घंटा कले, किंतु स्मरण ये सब समय हवा दरकार। मन मध्य आम भगवान कृष्ण स्मरण सब समय करवा आवश्यक। भगवान कर नाम रूप गुण लीला आदि स्मरण मन मध्य सब समय हवा दरकार। तेणु आम जिते अधिक श्रवण करवा, जिते कीर्तन करवा, स्मरण आमर से सहज हो। पाद सेवन भगवान कर सेवा करवा, विग्रह कर सेवा, तंकर अर्चन पूजा करवा, भगवान को प्रार्थना करवा सबुदिन सबु समय रे। किपरि आमे संसार बंधन मुक्त ही भगवान कर सेवा रे आमे पूर्ण प्राण रे नियोजित हवा, ये प्रार्थना करवा दरकार। जे हमर भक्ति किपरि वृद्धि प्राप्त हवा, भक्तिर बाधा किपरि दूरीभूत हवा, आमे भगवान को सब समय प्रार्थना करवा दरकार। कारण आमे समस्ते भक्ति आचरण करवा समय रे अनेक बाधा विघ्न सम्मुखीन हो। तेणु आमको भगवान को प्रार्थना करवा दरकार जे भक्तिर बाधा दूर करी आमर किपरि भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो।
तेणु आम से वंदना करवा दरकार। आम जदि निजे जानी कौन आम स्तुति करवा भगवान को, श्रीमद भागवत सब महान भक्त मान स्तुति रही। तेणु महान भक्त माने सब विभिन्न प्रांतीय भाषा रे सब प्रार्थना वंदना ये सब लिखिं ताको आम पढ़ी पार। अर्चन वंदन दास्य एवं निजको भगवान कर सेवा के ज्ञान करी भगवान कर सेवा करी तांको प्रसन्न करने सब समय चेष्टा कर। एवं भगवान जे एकमात्र आमर बंधु ज्ञान करी तांकर चरण रे पूर्ण आत्मसमर्पण करी। कारण आमर समस्त भौतिक संसार रे आसक्ति मान रही। निजर शरीर प्रति आसक्ति, निजर परिवार प्रति आसक्ति, धन संपत्ति प्रति आसक्ति, ये सब रही। ये आसक्ति आमको ये भौतिक बंधन रे बांधिक रखी। और ये आसक्ति जिते दृढ़ हम सेते आम अधिक ये संसार रे बांधि रहा। मृत्यु पर आम मुक्त हो पार बारंबार ये जन्म ग्रहण करने को पड़ो। हुए तो मनुष्य रूप भी नहीं पारे, पशु पक्षी कीट पतंग रूप में। किंतु जितेबाला आम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो, ये भौतिक आसक्ति को त्याग कर कृष्ण के प्रति आसक्ति आमको भवबंधन संसार कष्ट रु सबुदिन मुक्त करे। आ भौतिक आसक्ति हमको बंधन रे बारंबार बांधिब एवं आम बारंबार कष्ट भोग कर। तेणु आम जो भाव ना कृष्ण ही मोर एकमात्र बंधु। कारण आम सब भाव मोर परिवार अच्छी धन संपत्ति अच्छी मु असुविधा पड़े से सब साहाय्य करेंगे। किंतु कोरोना समय आम देखुचे केते लोक मृत्यु को प्राप्त हेले, धन संपत्ति थिला, परिवार लोक थे कहीं बचाई पारे। तेणु आमको एकमात्र रक्षा करेंगे भगवान कृष्ण। से कृष्ण को निजर एकमात्र बंधु बोले ज्ञान करी चरण रे आत्मसमर्पण करवा एवं तांकर सेवा करी प्रसन्न करने चेष्टा करिए। तेणु ये हूँ सब भक्तिर अंग। तेबे तीव्रेण भक्ति योगेन कह तीव्र भक्ति योगर अभ्यास कर। जदिओ आम श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन जिते सब भक्तिर अंग रही आम करने चेष्टा करुचे, किंतु से बहुत बाधा भी रही। जपर आम श्रवण करने को आसीचे भगवान कथा, किंतु आमको निद आसी जाए। ये हूँ श्रवण रे बाधा। बा आम श्रवण करने को बसीचे आमर घर कथा मन पड़। ये सब श्रवण रे बाधा। बा आम अन्य कथा चिंता कर। तेणु तीव्र भक्ति जो कहले ये सब बाधा रहित श्रवण, बाधा रहित कीर्तन, तार्थ अन्य मनस्क नहे। आम भगवान कथा श्रवण करवा, कीर्तन करवा, स्मरण करवा। जिते बाधा रहित भाव में सब आम करवा सेटा तीव्र भक्ति जोग हम। तार फल आम अति शीघ्र प्राप्त हो। ता नहले आमको हे तो अनेक समय लगी पारे। जदि आम खामखियाली भाव में करुचे ठीक अच्छे आम आसिले श्रवण करने
କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ବା ନିଦ ଆସିଗଲା ଶୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରବଣର କିଛି ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜେତ ପୁରୁଷଂ ପରମ। ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ଆମର କୌଣସି କାମନା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଦେଖୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବିମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ କୋଳକୁ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିମାତା ମନା କଲେ, ତମେ ବସିପାରିବନି। ବିମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ ବସିଛି ମହାରାଜଙ୍କ କୋଳରେ, ଧ୍ରୁବ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମହାରାଜ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇ ବସିବା ପାଇଁ। ସେଠି ତାଙ୍କର ବିମାତା ସୁରୁଚି କହିଲେ ତୁମେ ବସିପାରିବନି ତୁମ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ, ଯଦିଓ ଧ୍ରୁବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ରାଜାଙ୍କର କୋଳ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ରାଜଗାଦି ପାଇପାରିବେନି, ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବେନି ତାଙ୍କର ବିମାତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବସିଛ, ତୁମେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ, ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ତୁମେ ବନକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କର, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ ଉପରେ କୃପା କରିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତାହେଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ ମୋ ଗର୍ଭରୁ। ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସୁରୁଚି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ତୁମ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବିମାତା ଯେଉଁ କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁର ବାଣକୁ ସହନ କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ବାକ୍ୟ ବାଣକୁ ସହନ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯଦିଓ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ବିମାତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଣକୁ ସହନ କରିପାରିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ହୁଏତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପିତା ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏଣେ କ୍ରୋଧ, ଏଣେ ନିରୁପାୟ ହେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ନିଜ ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁନୀତି, ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତା ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତା ପୁତ୍ର 2 ଜଣ ଆଗେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନୀତି ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ନେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନୀତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁନୀତି ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ମାତା ପୁତ୍ର 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ସାଧାରଣ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ଆସେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରନ୍ଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସୁନୀତି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ପିତାଙ୍କର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ବିମାତା ସୁରୁଚି ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବନକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହରି ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତୁମ ଉପରେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେଲେ,
5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବକୁ ସୁନୀତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ବନକୁ ଯିବ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସେ ହୁଏତ ଜୀବିତ ନ ଫେରିପାରେ, କାରଣ ବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁନୀତିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ପୁତ୍ରକୁ। ଆଉ ମାତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଧ୍ରୁବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନକୁ ଚାଲିଲା, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି। ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ବନରେ ତପସ୍ୟା କରିବି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ପ୍ରପିତାମହ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚତମ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମନା କରୁଛି। ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ପିତାମହ ହେଲେ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂମନୁଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରପିତାମହ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠାରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ ଦରକାର, ମୋର ଆଉ ଏ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ କାମନା। ଏ ଅସମ୍ଭବ କାମନା ନେଇ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କୃପାରେ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିପରି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କଠୋର ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କଲେ। 6ଠ ମାସରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କୌଣସି ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ବାୟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ और ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃପା କରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବ ମୋତେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ତୁତି କରିପାରୁନି। ଯଦିଓ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କୌଣସି ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତମେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କରିବ, ସେ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ସତେଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏକ ଭୌତିକ କାମନା ନେଇ, ଆଉ ଅସମ୍ଭବ କାମନା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଭୌତିକ କାମନା ଦୂର ହେଇଗଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି,
ध्रुव महाराज कहते हे प्रभु स्थानाभिलाषी तपसी स्थित त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। कहते हे प्रभु मु स्थानाभिलाषी आसी तपस्या करी आपण को प्राप्त हवा। स्थानर अभिलाषी माने राज्य। मु ब्रह्मांड ठारू उच्चतम राज्य कामना करी आसती, जहाँकि असंभव कथा। तेणु मु तपस्या आचरण करी आपण को प्राप्त हेली मात्र 6 मास भीतर। काचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्न। दे प्रभु मु आसी आपण काच खंड मागे, से जो राज्यर कामना करते ध्रुव महाराज से राज्य को काच खंड सहित तुलना करपर आम रास्तार गले केते काच भांगिकी पड़ी रास्तार काच खंड ताकू कहीं गोटे नौ ना काच खंड, कारण से अदरकारी कार दरकार आस। किंतु जदि कौन से रत्न पड़ी रास्तार तो लोक मान भितर मारपीट आरंभ हो किए नब। तेणु ध्रुव महाराज कहते काचम विचिन्नन अपि दिव्य रत्न। हे प्रभु मु तो आसी आपठू काच खंड मागे आ से काच खंड कौन ना राज्य। जो ब्रह्मांड ठारू उच्चतम राज्य कामना करते ध्रुव महाराज ताकू तुलना कर काच खंड सहित। तुम कहते काचम विचिन्न मु काच खंड मागे आसती मन चिंता करी किंतु पाइली कौन ना दिव्य रत्न। मु आपण के परी दिव्य रत्न को प्राप्त है काच खंड बदल। कारण आपण अच्छा देव मुनीन्द्र गुह्यम। आपण देवता मुनि ऋषि मानकर अगोचर से दर्शन दियंती मुनि ऋषि मानू देवता मानू। तेणु से अगोचर भगवान को आपण गोचरीभूत होती मो सम्मुखें मुझे दर्शन कर पारि। तेणु आपण परी दिव्य रत्न को जो मुझे प्राप्त हेली मोर आ काच खंड कौन लाभ, से राज्य कौन लाभ, मोर आ किसी दरकार नहीं। स्वामीन कृतार्थस्मि बरं न जाच। ध्रुव महाराज कहले हे प्रभु मु कृतार्थ हो गले आपण को प्राप्त है, मोर आ कौन सी बर याचना करिवार कामना ना। तेणु जने जदि भगवान के निकट को कौन सी कामना नहीं आसिले तार से कामना शुद्ध होपर ध्रुव महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते अकाम सर्वकाम। जार कौन सी कामना नहीं बा समस्त सबु किसी कामना रही जे मुक्ति कामी से मैंने कौन करवा उचित तीव्रेण भक्ति जोगेन जजते पुरुषम पर। से माने तीव्र भक्ति जोग द्वारा परम पुरुष भगवान कर आराधना करवा उचित। कारण परम पुरुष भगवान कर आराधना कले से माने कर कामना मध्य शुद्ध हो माने भगवान को प्राप्त हो जीवन धन्य हो भौतिक संसार दुख कष्ट रू से माने सबदिन मुक्त हो। हरे कृष्ण। यार किसी प्रश्न अच्छे? कहले शिव पूजा कर देवता पूजा कर कृष्ण पूजा कर काड़ा लगे इंद्र को थे भगवान कृष्ण इंद्र माने इंद्र को पूजा कराइला बापा पूजा कर बंधु महाराज इंद्र को बंद कर इंद्र राग कले इंद्र राग कले राग करने पर कौन है इंद्र रागिक ब्रज को नष्ट भ्रष्ट करने संवर्तक मेघवान को पठेले प्रलयकालीन मेघवान को पठेले किंतु ब्रजर किसी कर पारे गोटे पत्र भी झड़ नाला ब्रजर
इंद्र भावुले एत सब मेघ मुसलधार वृष्टि कर सब ब्रज जलार्णव हो कौटे ठोपे पानी नाला इंद्र किसी कर पारे कहीं ना भगवान सुरक्षा दौरान ब्रज को तेणु इंद्र जो जानिले जे ये साधारण बालक नुह प्रथम भाविले ये साधारण बालक से क्रोध प्रकाश करके ब्रज को नष्ट करदे संवर्तक मेघवान को आदेश देले 49 पवन बहला माने झड़ वृष्टि किंतु देखले किसी हलानी ब्रजर तापर तंकर ज्ञान आसला अरे अरे ये साधारण बालक ये भगवान तापर आसिक शरण बसिले कृष्णकर आसिक अभिषेक कले इंद्र आम मानकर बहुत खराब है आम कथा माने कृष्ण पूजा करेंगे धैर्य दरकार से धैर्य दरकार न माने देवता माने आटाक करेंगे आमर विश्वास थिबा दरकार भगवान कृष्ण कौन कहते अर्जुन प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति अर्जुन तुम्हें संसार में दृढ़तापूर्वक घोषणा कर दियो जे मोर भक्तर के विनाश हम तो भगवान सुरक्षा दौरान आम से दृढ़ विश्वास रहा कथा जे अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन जे कृष्ण मत अवश्य रक्षा करेंगे दृढ़ विश्वास भक्तर रहा दरकार जदि दृढ़ विश्वास रही से भक्तर कहीं किसी कर पारे कौन से देवता भी किसी कर पारे आमर यदि दृढ़ विश्वास नहीं तो असुविधा भगवान प्रत्येकटी जीव हृदय हो कि कौन सी आमर पाषाण मध्य भगवान अच्छा परमात्मा रूप से अच्छा आम बर्तमान कहते जीवात्मा रूप से भगवान तार कर्म को निरीक्षण करते किंतु कौन सी काष्ठ पाषाण भितर परमात्मा स्वरूप कौन तार कौन काम भगवान होती सर्वव्यापी सर्वव्यापी बोली कहुई तेणु से सर्वत्र विराजमान बस जिते हिरण्यकशिपु प्रश्न कला प्रहलाद महाराज निज पुओ कारण हिरण्यकशिपु भगवान को मान नाला तेणु से प्रहलाद महाराज को बध करने कारण पुत्र भगवान विष्णुर भक्त आ विष्णु होती हिरण्यकशिपुर शत्रु सी भावुँ निजक माने भगवान शत्रु बोल तेणु सी जो बध करने चेष्टा कला प्रहलाद महाराज को तार लोक मान सब नियुक्त कला हाथी पाद तले फिंगिदेले अग्नि फिंगिदेले पहाड़ उपर समुद्र गर्भर फिंगिले किसी है सर्प मान गहण नहीं फिंगिदेले केते प्रकार सब चेष्टा कर शेष हिरण्यकशिपु चाहला निजे बध कर किंतु से आश्चर्य है जे हिरण्यकशिपु भाविला जे मोर भय देवता माने थरी उठुछंदी मोर भय देवलोक त्याग कर देवता मैंने सब आत्मगोपन कर प्रहलाद 5 वर्षर बालक सी मत भय कर तेणु प्रहलाद महाराज को प्रश्न गला जे प्रहलाद तू एत बल को क्या प्राप्त हो तू मत भय कर सी आश्चर्यचकित होगा हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज कहले राजन आपण जहाँ बल प्राप्त हो बलिया नहीं मुझे से भगवान बल प्राप्त मुझे भय कर तेणु हिरण्यकशिपु कहला अच्छा ठीक अच्छे तू एत भगवान भगवान हो तो भगवान कौटी जमी अनेक समय नास्तिक मैंने पचारती जे भगवान नहांती जदि अच्छा आमको देखा दियो हिरण्यकशिपु से भाई प्रश्न कला प्रहलाद महाराज तो भगवान कौटी प्रहलाद महाराज कहले से तो सबुठी अच्छा सर्वत्र हिरण्यकशिपुर विश्वास है भगवान सर्वत्र अच्छा तेना सभागृहर स्तंभ को देखे कहला तो भगवान ये स्तंभ अच्छा प्रहलाद कहला हाँ एथर भी अच्छा जेहेतु से सर्वत्र विराजमान सभागृह स्तंभ अच्छा
तेणु प्रहलाद महाराज कथा को असत्य प्रमाणित करने हिरण्यकशिपु मारला मुष्टिकाघात कला स्तंभ पर भांगीदेला स्तंभ को देखा चाहूला भगवान नहांती किंतु कौन है स्तंभ भगवान नृसिंह रूप में बाहरी हिरण्यकशिपु को बध कल तेणु भगवान से कहते मु सबुठी अच्छी सहित कहते ना तेणु भगवान शक्ति हूँ अचिंत्य से कहुई आमर भौतिक चिंता द्वारा आम जापर जे भगवान जेहेतु सर्वविश्व सबुठी अच्छा किंतु तार अर्थ नुह आम माटी पत्थर को पूजा करवा भगवान बोली भाविकी बुझे तेणु तर उपस्थिति सबुठी रही सबुठी अच्छा पुणी कहते ना मैं सर्वत्र विराजमान सबकि मो भर रही सब ना अच्छी ना दी प्रकार कथा कह तार अर्थ आम माटी पत्थर को भगवान बोली जड़े कह भगवान सर्वत्र अच्छा माटी पत्थर को पूजा करी तेणु भगवान अच्छा ना से चाहिए सबुठी बाहरी पारे किंतु आम जो विग्रह को प्रतिष्ठा करुचे मंदिर जदि आम पत्थर विग्रह हूँ बा धातुर हूँ आम विग्रह को प्रतिष्ठा कला आम कौन करुचे आम मंत्र पाठ करके भगवान को आह्वान करुचे जे आपण ये विग्रह मध्य प्रवेश करूँ आम सेवा ग्रहण करूँ कारण आम तो भगवान को देखिपारना ना तेणु भगवान विग्रह मूर्ति भितर आम आह्वान करुचे भगवान को से प्रवेश करने मंत्र द्वारा आमर जो प्रतिष्ठा होता कौन ये भगवान को आह्वान करा आप ये विराजमान हूँ आम सेवा ग्रहण कर तेणु भगवान भक्तर सेवा ग्रहण करने विग्रह रूप में प्रकाशित हो हस्तिनापुर जमुना नदी कूल ना दिल्ली हस्तिनापुर नुह दिल्ली हूँ इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से आहरी 100 किलोमीटर दूर मेरठ पाखे से गंगा नदी से परीक्षित गढ़ रही गंगा नदी कूल से एबे भी हस्तिनापुर रही दुर्ग दिल्ली रे जो अच्छी फोर्ट से इंद्रप्रस्थ फोर्ट माने जिते धृतराष्ट्र राज्यर विभाजन करके पांडव मान को खांडप्रस्थ देले से आगुरी ना था खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ परिणत कला दिल्ली को से जमुना नदी कूल हाँ हाँ हो ठीक है हरे कृष्ण हम 5 मिनट के